नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जो कंपनी देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन से लेकर के एनर्जी तक में कंपनी का कामकाज है। कंपनी का नाम है बीएफ यूटिलिटीज। जिस तरह की इनका चाल चलन रहा है कुछ दिनों से, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कंपनी में लगातार ग्रोइंग्स फील्ड में देखने को मिलती है। कहते हैं टेक्निकल भाषा के बातों में कहते हैं ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट करती हुई नजर आ रही। और रिसेंटली भी इन्होंने ब्रेकआउट कर, जहाँ पे बहुत दिनों तक मार्केट में कंसोलिडेट करती रही। खासकर चलिए आज इसी कंपनी के बारे में जानने के प्रयास करेंगे। मार्केट के क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मार्केट कैसे सोचती है, साथ ही मार्केट में करती क्या है। पीएफ यूटिलिटीज के जब वेबसाइट से विजिट करते हैं तो ये कंपनी कहती है कि बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो है, बी फुल इज द पार्ट ऑफ द यूएसटी 3 बिलियन कल्याणी ग्रुप। ऐसा कभी आप कई बार ऐसा समझने में थोड़ा सा मुश्किलें होती है कि पार्ट ऑफ द यूएसटी 3 बिलियन समझ में आया कि जो यूएसटी 3 बिलियन पार्ट है, इतना तक इनका क्या है, वैल्यूशन हो चुका है रेवेन्यू को लेकर। और कल्याणी ग्रुप का कंपनी है, ये बात कहती है। ये कहती है बी फुल अर्लियर ऑपरेटेड टू बिजनेस सेगमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस। इसलिए इसका नाम है बी फुल द हैज अंडरगोन्स बिजनेस, जो कि रिस्ट्रक्चरिंग बाय वे ऑफ द कंपोजिट स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट। इसमें उन्होंने अपनी पार्ट को तोड़ा, उसके बाद ऐसा डेटा कहती है। और कंपनी कामकाज में देखा जाए तो विंड एनर्जी से लेकर के, और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे कंपनी का कामकाज, इसके अलावा देखा जाए तो और भी इनका और भी ढेर सारी कंपनी है इनके पास। इनकी शायद सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, कहते हैं कि नंद इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। इनके पास टोल का काम देखने को मिलता था, नंदी हाईवे डेवलपमेंट्स कंपनी। मार्केट में ये अपनी धूम मचा के रखी है, जहाँ पे ये कह सकते हैं क्या मार्केट आगे चल कर के एक हायर टू हायर या 1500 तक पॉसिबिलिटी है जाने की, ऐसा देखने में लगता है। आज की लर्निंग में हम यही पॉइंट कोड को समझेंगे, क्या 1500 तक जाने लायक है, या ऐसा तो नहीं कि ये गिर के 500 पे आ। इन दोनों में काफ़ी व्यापक, जहाँ बुक वैल्यू है 40 रुपये का और इंटरेंसिक वैल्यू कहता है 57 रुपये। बात इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में समझ में आई, कंपनी के पास एसेट्स है। इंडस्ट्रियल में जहाँ पे सेम सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं, वहाँ पे 37x का भीड़ कहता है। यहाँ पे भीड़ कह सकते हैं करीब करीब 4 गुना ज़्यादा का, नियर अबाउट 4 गुना मान लेते हैं। तो अर्थात 300% एक्स्ट्रा है। क्या 300% एक्स्ट्रा का मतलब यह है कि क्या प्राइस इसके 300 पे ऐसा पॉसिबिलिटी है, या आगे चल करके 1500 पे। इसके लिए हम एक एक एस्पेक्ट को समझने के प्रयास करेंगे, जिसके लिए पहले देखा है अर्निंग कितना परसेंट करती है। करीब करीब कह सकते हैं कि 500 रुपये के बेसिस पे 7.5 रुपये के आसपास है। अर्थात ना हुआ 100%, और कर सकते हैं कि 150% के आसपास। रोशी कहती है 8%, आर की बात करीब 7%। प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ दिखती है 56% के आसपास का फिलहाल। प्राइस टू बुक वैल्यू 25 गुना बढ़ चुका है। डेट काफ़ी कम कहता है, और करंट रेशियो का माप भी। मार्केट कैप आंकड़ा दिलाती है। समझते हुए समझने की प्रयास करते हैं कंपनी में, जहाँ पे लगातार ग्रो फील्ड बनती नजर करने के बाद इनके पीछे कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है, जहाँ पे जहाँ हम जिस फॉर्मूला यूज करेंगे R2R, जो कि पार्ट कहाँ से होगा, F2T2 का मतलब है फंडामेंटल टू ट्रेंड की हम शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करने से पहले देखिए फंडामेंटल फैक्ट को समझते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन को लेके जो हमारे पास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ये डेटा रहा। तो इस डेटा बेसिस की बात करूँ तो कहती है कि पिछले साल से यदि हम चेक करें, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाइयों को टच किया है। पिछले क्वार्टर से भी टच किया है, लेकिन उससे पहले क्वार्टर से थोड़ा सा, हाँ ये कह सकते हैं कि कंपनी में अपनी ऊंचाइयों पे तो जा रही है, लेकिन हायर टू हायर पे नहीं है जो इनकी स्टॉक की प्राइस पे। जहाँ पे इन्होंने देखा करीब 100% एक्सपेंसेस इन्होंने
इंक्रीज किया कंपैरिजन विद द को लेकर के रेवेन्यू को लेकर। अब यदि और भी हिस्टोरिकल डेटा तरफ चलें तो कोविड के बाद क्वेश्चंस कोविड 2021 में थोड़ा सा हिला हुआ, और यहाँ पे देखिए एस्पेक्ट को चर्चा करता हूँ, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्च 23 तक का डेटा शामिल करता है। इसीलिए समझना जरूरी इन बातों को लेकर के है, जो भाई ये जो उन्होंने शामिल किया है एज पर द डेट्स रेशियोज को लेकर, या ईपीएस को लेकर, या फिर स्टॉक का आंकड़न कहता है, ये ऐसा तो नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट आ रही है। इसके लिए हम क्रॉस चेक कर, चलिए समझते हुए देखा है तो जून 24 तक का डेटा यहाँ कहता है, और यहाँ पे कंपनी शामिल करती है कंसोलिडेटेड डेटा एज वेल एज द स्टैंडअलोन डेटा। स्टैंडअलोन डेटा तो नहीं कहती है, लेकिन कंसोलिडेटेड डेटा जोन तक का शामिल है, उसमें 5 करोड़ की रेवेन्यू की बात पैटर्न को। अब सोचने वाली बात है, कंपनी का खुद का कारोबार कितना है, अदर कारोबार कितना है 20 करोड़, मार्केट में प्रॉफिट कितना बनाती है, अर्थात समझ में ये आया जो 5 करोड़ का जो उन्होंने ना तो खर्च हो गया। रिफंड का 20 करोड़ आया, तो भी एक्सपेंसेस बुक करके 18 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस का क्या सामने आया, पूरे साल में 19 करोड़ का टोटल रहा, और 10 करोड़ का ये कहता है, अर्थात पूरे साल में कभी कुछ आया नहीं, लेकिन अभी जाकर के लास्ट में कुछ आ गया क्या, कभी कुछ नहीं आया। अदर्स जो इनकम था वो 20 करोड़ का एक ही बार में आ जाता है, पहली बार 15 करोड़ का, तब जाके 20, जबकि इससे पहले इसमें कुछ तरह इस तरह के कभी नंबर नहीं देखने। ये कुछ आंकड़ा कहता है, इस आंकड़ों के बेसिस पे इन पार्टों को समझें। तो फाइनेंशियल के अंदर जो बैलेंस शीट पार्ट है, क्या निकल के आई, जिनके पास लायबिलिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है, कंपेरिजन विद एसेट्स, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट अगर काफ़ी तगड़ा है, अदर भी है, और इनके पास फिक्स थोड़ा सा कम है, तो आंकड़ा दिखाती है। और रिसीवेबल की बात कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे क्या कहती है, अच्छी ग्रोथ की बात करती है, फंडामेंटल में कमी वैसे नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन यदि चार्ट ग्राफ की तरफ से देखें तो शायद यहाँ पे क्या करेक्टर 24 का ऐसा डेटा हमारे सामने दिखता, जबकि साल दर साल यदि ये चर्चा किया जाए सेल्स को लेकर, तो 10% के आसपास बना, प्रॉफिट उससे कई गुना बढ़ा, स्टॉक की प्राइस उस लेवल पे इसकी सपोर्ट से बना नहीं, इसकी सपोर्ट उनको मिला नहीं, की वजह से देखने को मिला कि 50% तक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का भी सपोर्ट इनको नहीं मिलता है, कट जाती। जबकि इन सबके पीछे निवेशक की बात करें तो कभी कभी निवेशक कंपनी में 57 से 60 हज़ार के निवेशक हैं, FIDI की कोई भूमिका नहीं है कंपनी में, जो प्रमोटर्स हैं प्रमोटर के अलावा पब्लिक की बात कहती है, और ऐसा कोई बड़ी चेहरा भी नहीं है कंपनी में यहाँ पे कुछ बड़े निवेशक के तौर पे देखा जाए। एक स्टॉक प्लानिट प्राइवेट लिमिटेड कर किया, जो उनकी वेबसाइट से भी हमें देखने को मिलता था, प्लानिट पोजीशन की बात करती है, और इनका शायद इनकी खुद की कंपनी है, खुद की ग्रुप कंपनी है, जिनके पास कुछ पोजीशन की बात का नाम है BF। लेटेस्ट अपडेट में देखा है तो क्लैरिफिकेशन प्राइस को लेकर के पूछा गया था एक्सचेंज, आखिर कुछ इन्फॉर्मेशन तो मार्केट को नहीं दे दिया, या मार्केट को उसको पता तो नहीं चला, ऐसा कुछ आंकड़ों की बात तो नहीं। द पियर्स में एनटीपीसी या पावर ग्रिड जैसे कंपनी से कंपेयर किया जा रहा है पावर जनरेशन को लेकर के, क्या इसके पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है,
इन पार्टों को देखा जाए, हमारे सामने दिखता है के पास पैसा है सबसे ज़्यादातर पावर जनरेशन से आती है कुछ और के पास देखा गया तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा आता है विंड मिल से। अब इसको एनटीपीसी से कंपेयर क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शायद मुझे नहीं लगता कंपेयर करना चाहिए। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कामकाज है शायद इसको ऐसे कंपेयर कर दीजिए। यदि इलेक्ट्रिसिटी का आइटम देखा है तो उनमें एसडब्ल्यू है, इसके अलावा देखा जाए तो ढेर सारी कंपनी है जो कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे पीएससी के अकॉर्डिंग देखा है तो यहाँ पे पीयर्स कुछ कहता होगा और इसके अकॉर्डिंग पीयर्स हैं हमारे सामने ये दिखता है कि पीयर्स इनके पास आईआरबी इंफ्रा के अलावा देखा जाए तो नोएडा टोल है। मतलब ये टोल वाली कंपनी है, इन कंपनी का टोल से ही कंपेयर करना शायद बेहतर है। यही लिए अच्छा लगा मुझे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखा है तो ये कहती कि अदानी ग्रीन टाटा पावर, मुझे लगता है कि इनका जो ये डेटा था ना ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि ये टोल का कामकाज करते हैं तो सर टोल के कामकाज वाले कंपनी से शायद बेहतर हो सकता है, इसीलिए समझना जरूरी। जबकि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे शायद वो भी डेटा हम कितना पी कहता है, कितना और कितना उन सब का एवरेज क्या कहता है। हमने इस पीएफ यूटिलिटीज को लेकर के थोड़ा सा समझने का पार्ट रखा। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे साथ कोई ट्रेडिंग की बात, मर्जी की बात सामने मान लिया एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन मिलता हो तो आप वीडियो को लाइक चैनल करते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन को सपोर्ट देने के लिए हमारे ज्वाइन बटन पे कर सकते हैं। नई कंपनी के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, न्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।